बड़ी खबर यह कि हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। रेलवे अफसर नरसिंह देव हैं इसमें, पंकज गंगवार, ये 2 बड़े अफसर जो जांच करेंगे। हादसे को लेकर जांच कमेटी ने आदेश दिया। कमेटी का सीसीटीवी सुरक्षित रखने का आदेश आया है, क्योंकि इस बीच कई चश्मदीदों से हमारे सहयोगियों ने भी बातचीत की और चश्मदीदों का ये कहना है कि गलत प्लेटफॉर्म की सूचना दी गई और तुरंत प्लेटफॉर्म चेंज करने की सूचना दी गई, जिसके बाद ये भगदड़ मची। हालांकि रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। अब बड़ी खबर ये कि 2 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई है, जिसमें रेलवे अफसर नरसिंह देव हैं और पंकज गंगवार हैं, उन्होंने हादसे को लेकर अब अपना आदेश दे दिया है कि सीसीटीवी सुरक्षित रखे जाएं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अली अब्बास नकवी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ अतुल रंजन भी हैं। सबसे पहले रवीश, मैं आपके पास आऊंगी और मुलाकात के बारे में बातचीत करेंगे। रेल मंत्री गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, क्या बात हुई? जी देखिए, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह के पास में पहुंचे हैं और अमित शाह ने ये पूरी घटना की जानकारी ली है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है, कब हुई है, कितने लोग मारे गए हैं और ये घटना में लापरवाही किस तरीके की हुई है। इन सारे मसलों पर बातचीत हुई है और इसके बाद भी आपने देखा कि 2 सदस्यीय नाम की घोषणा हुई और हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया है। ये भी कहा गया है कि रेलवे स्टेशन की सारी जो सीसीटीवी फुटेज है उन सब को सुरक्षित रखा जाए और न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज बल्कि जो कल अनाउंसमेंट हो रही थी लगातार, उसके भी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी सुरक्षित रखा जाए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कोताही कहां पर बरती गई है और भीड़ जो है उसको कैसे अंदर आने दिया गया इतनी बड़ी तादाद में। तो निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से चौतरफा हमला हो रहा है, बीजेपी के कुछ सांसदों ने भी ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। विपक्षी पार्टियों ने रेल मंत्री के इस्तीफे की डिमांड की है। तो एक चौतरफा हमला हुआ है और ये हमला हो भी क्यों ना, रेल मंत्रालय से महज 2 किलोमीटर दूर राजधानी के रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की भगदड़ मचती है और इतने लोगों की जान चली जाती है। 18 लोगों की जान चली गई है, इसमें से 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो बहुत ही गंभीर ये घटना है और 1 महीने के अंदर ये दूसरी भगदड़ की घटना है जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। तो आप सोचिए कि एक तरफ महाकुंभ में उस तरीके की भगदड़ हुई थी और फिर यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई है। तो कहीं ना कहीं जो क्राउड मैनेजमेंट है उसमें लापरवाही की बात सामने आ रही है। खुद डीसीपी रेलवे के बोल चुके हैं कि हर घंटे 1400 जो जनरल के टिकट हैं वो बेचे जा रहे थे और इसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो प्रयागराज जा रहे थे। तो ऐसे में कैसे ये किया गया कि उस वक्त 3 केवल ट्रेनें थीं और 3 ट्रेनों के लिए इतनी बड़ी तादाद में जो है वो टिकट जारी किए गए, किराया लिया गया उनसे और उसके बाद में उन यात्रियों को अंदर भेज दिया गया। तो आज सारी सफाई जो है वो अमित शाह के सामने दी है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व इससे काफ़ी नाराज दिखा कि इस तरीके से जो है वो घटना हुई है और इसका पूरा जो है वो जांच होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। यही वजह है कि आज सुबह रेल मंत्री गृह मंत्री के पास पहुंचकर इस पूरे घटना के बारे में उन्होंने बताया है और जैसे ही वो आए हैं रेल के अधिकारियों के साथ में बैठक किया है और 2 सदस्यीय जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है उसको सेटअप किया गया है।